हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2021 को डिस्कस करेंगे। यानी कि 26 दिसंबर 2021 को जो बिहार एसआई का पीटी एग्ज़ाम हुआ था, आज पीटी के 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं। कल के क्लास में आप लोगों को नंबर दिया गया था, काफ़ी सारे लोगों का मैसेज था सर फर्स्ट टाइम मेरा तैयारी है, बताइए कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले सबसे बेस्ट आपके लिए या तो आप लूसेंट बुक ले लीजिए या नहीं तो आप क्राउन ले लीजिए। लूसेंट या फिर क्राउन दोनों में से जो लेना चाहे ले लीजिए। क्राउन अगर लेते हैं तो उसमें लिखावट थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, आप उस पर कमांड करिए। काफ़ी जल्द वैकेंसी आने वाला है, काफ़ी जल्द सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी आएगा। वैसे क्या सुनने का क्या है, आपको भी पता है, काफ़ी टाइम से सुनने को मिल ही रहा है, तो इस बात का तो खैर गारंटी लेना मुश्किल है। बट ये उम्मीद किया जा रहा है कि बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए जो वैकेंसी है वो आने वाला है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। लूसेंट या फिर क्राउन आप ले लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 से 2 पेज कम से कम एक दिन में आप लोग ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिए। कम से कम पढ़ने का पहले आदत डाल लीजिए। जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं आप इस बात का भी ध्यान रखें, पहले से ऐसे काफ़ी महारथी हैं यहाँ पर जो तैयारी कर रहे थे, थोड़ा बहुत कुछ 1-2 नंबर के लिए या फिर 0.25 वगैरह के नंबर से कहिए कि वो लोग चूक गए, अपना रिजल्ट क्लियर नहीं कर पाए। बट इस बार वे सारे लोग भी काफ़ी हद तक अपना जी जान लगा देंगे बिहार एसआई निकालने के लिए। जो लोग फर्स्ट टाइम है आप समझ लीजिए आपका कंपटीशन कितना टफ होने वाला है, इसीलिए थोड़ा मेहनत आपको अच्छे से करना पड़ेगा। इसके अलावा आप लोग ध्यान दें, अगर आप लोगों को एसआई बनना है तो इस चैनल पर यानी कि एबीसी एकेडमी पर आपके लिए क्लास आ रहा है और क्लास आगे कंटिन्यू रहेगा। आप लोग हर एक क्लास को जल्द से जल्द देख लें, क्योंकि बिहार एसआई की तैयारी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से करवाया जाएगा और क्लास तो इतना ज़बरदस्त और इतना ज़्यादा दिया जाएगा जो मतलब आप शायद देख भी ना पाएँ। इतना ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत यहाँ पर किया जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको करना बस इतना है कि जो भी क्लास आता है फटाफट आप लोग देख लें। जब भी क्लास अपलोड होता है आप लोग देख लिया करें और हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझने की कोशिश करें, पकड़ बनाएं। बात बाकी बिहार एसआई का वर्दी और जो कंधे पे स्टार होता है ना, वो दिलवाने का जिम्मेदारी मेरा रहेगा। आप लोग उसके लिए टेंशन बिल्कुल भी ना लें। बट आपको कंडीशन क्या ध्यान रखना है, एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझेंगे और उसे याद करेंगे। एक प्रैक्टिस सेट में अगर 1 से 2 सवाल भी आप नहीं समझ पाए या फिर उसका आंसर आप अगर नहीं रट पाए तो रिजल्ट नहीं होगा, उसका फिर आपका रिस्क रहेगा। क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं जो आपके एग्ज़ाम में आए और यहाँ पर नहीं आपको बताया जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप लोग जी जान लगा करके क्लास अच्छे से देखिए। और भी कहीं देखते हैं तो वहाँ भी देखिए, ऑफलाइन सेट लगाते हैं तो लगाइए, बट यहाँ पर जो भी क्लास आए उसे कंटिन्यू ज़रूर से ज़रूर आप लोग देख लिया करें। आज के इस क्लास के क्वेश्चंस को अच्छे से आप लोग एनालिसिस ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह कुछ देना होता है टेलीग्राम पे दिया जाता है, तो आप लोग वहाँ पर जुड़ जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर था, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। समझ लीजिए इसके बारे में अच्छे से। वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया था। अब यहाँ पर आपको 2022 ध्यान रखिए। वर्ष 2022 का यह पुरस्कार 82 वर्ष के फ्रांस की जो लेखिका हैं, नाम है एनी अर्नो, यह एनी अर्नो को दिया गया है। कौन सा? साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है 2022 का? तो 82 वर्ष की फ्रांस की लेखिका है, फ्रांस की, जिनका के नाम है एनी अर्नो, इनको यह पुरस्कार दिया गया है। नंबर सेकंड देखिए, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी? ऑप्शन ए राइट आंसर, नानकिंग संधि पर यह समाप्त हुआ था। समझिएगा क्यों और कैसे। तो यह जो युद्ध का अंत है हुआ था नानजिंग, जिसे नानजिंग संधि कहते हैं, नानकिंग भी कहा जाता है। वर्ष 1882 में यह संधि हुई थी। नंबर थर्ड, अरुणोदय, जिसे आप अरुणोदय नाम से जानते हो, यह योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है? बी राइट आंसर, असम के द्वारा। 2 अक्टूबर 2020 को असम सरकार ने अरुणोदय योजना प्रारंभ की है।
एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष में शामिल किया गया था? तो वर्ष 1962 सही जवाब है। ध्यान रखिएगा 1962 में एशियाई खेलों में बैडमिंटन को शामिल किया गया है। एंकर शब्दावली का उपयोग किसमें होता है? बी राइट आंसर, रिले रेस में। एंकर लोग रिले रेस जो कि दौड़ है, यह दौड़ से संबंधित शब्द है। चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी हैं? सी राइट आंसर, टेबल टेनिस की। चेन मेंग पूछेगा किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी, तो आपको ध्यान रखना है किसका, टेबल टेनिस की यह खिलाड़ी हैं। किरचॉफ का धारा नियम इन सब में से किस संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम है यह किस पर संरक्षण है? तो ऑप्शन आपको सी। यहाँ पर आपको नंबर एक जगह आपको आवेश नियम जो है यहाँ पर आवेश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम पूछे तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का धारा नियम आवेश के संरक्षण पर तथा वोल्टेज नियम जो है ये ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। FIT फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया? ए राइट आंसर, खेल कूद मंत्रालय के द्वारा फिट एप्लीकेशन चालू किया गया था। समझ लीजिए इसके बारे में। अगस्त 2021 में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार ने FIT फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया है। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी, ऑप्शन ए सही जवाब, कन्नौज थी। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। हर्ष के समय यह उत्तर भारत की प्रमुख राजनीतिक एवं व्यापारिक केंद्र हुआ करती थी, इसे भी याद रखिएगा। निम्न में से किस कंपनी ने वर्ष 1983 में ह्यूमलिन का विक्रय आरंभ किया? एली एली ने। अमेरिकी कंपनी एली एली ने, एली लिली करके है, इन्होंने 1983 में ह्यूमलिन का विक्रय आरंभ किया। ह्यूमलिन मानव इंसुलिन होता है, ध्यान रखिएगा। अ प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक का नाम? बराक ओबामा, बी सही जवाब। सोनार संक्षिप्तीकरण है किस चीज़ का? साउंड, नेविगेशन और रेजिंग का है। सोनार इसका मतलब समझिए, साउंड, नेविगेशन और रेजिंग का संक्षिप्त नाम है। इसका प्रयोग प्रायः नाविकों के द्वारा किया जाता है, जिसमें पराश्रव तरंगों का यूज किया जाता है। अगर यह पूछ ले किस तरंग का, तो पराश्रव तरंग आपको बताना है। यहाँ पर कह रहे हैं अनुक्रम को पूरा करिए। आखिर यह जो दिया हुआ पैटर्न, इसे आपको सबसे पहले समझना है और बताना है कि कौन सा आंसर यहाँ पर सही है। तो आपको यहाँ पर डी टिक करना है, ठीक है। कैसे? तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे यहाँ पे Z है, W है, T है, Q है। Z, W, T, Q, इन सब में से कितने का डिफरेंस है? अगर आपको सबसे पहले यह याद करना पड़ेगा कि A, B, C, D है। A नंबर फर्स्ट पे, B सेकेंड पे, C थर्ड पे, D फोर्थ पे आता है। सबसे पहले आप इसे याद कर लीजिएगा। Z में से कितना घटाएंगे तो W आएगा 3। सब में से 3 का यहाँ पर माइनस किया गया है। उसी तरीके से जो वहाँ पे आपको पावर लिखा हुआ दिख रहा है ना, यहाँ पे आप पावर देखिए, यहाँ पे 3 है, 5 है, 8 है। 3 में 2 जोड़ दिया, 5 आया, फिर 3 जोड़ा, फिर यहाँ पे 4 जोड़ा, तो यहाँ पे आपको 5 जोड़ना पड़ेगा। 5 जोड़ेंगे तो आपको 17 यहाँ पर मिलेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको 17 वाला अगर आप देखना चाहें तो यहाँ 2 पे है, 2 है यहाँ पे। और फिर यहाँ पर जो पावर में A है, D है, G है, J है, इन सब में 3 का अंतर है। इस तरह से आप निकालेंगे तो यहाँ पर आपका M आता है। निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बन जाती है? यहाँ पे C, पारा यानी कि मरकरी। मिनीमाता रोग पारा संक्रमण से होता है, जो मुख्यतः पारा संदूषित मछली के सेवन से हो जाता है। यहाँ पे कह रहा है लुप्त संख्या बताएं कौन सी है। यहाँ पे आप अगर देखें 2 पे पावर आप क्यूब करिएगा 8 आएगा, इसमें से 1 घटाइएगा 7 आएगा। अगर यहाँ पे 26 दिया हुआ है, 3 का क्यूब करिए, 3 का क्यूब कितना होता है 27, इसमें से आपको 1 घटाना है, कितना आ रहा है 26। बस इसी पैटर्न पे है, यहाँ पे आपको पैटर्न पकड़ लेना है। काफ़ी इजी है, सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, देख के आप चाहें तो उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। गांधार कला शैली समन्वय है भारतीय और ग्रीक कला का, याद रखेंगे। मूर्ति कला की गांधार शैली
भारतीय और ग्रीक शैली के समन्वय से निर्मित है। नंबर 17, भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी? परभनी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के परभनी में जय भवानी वुमेन्स कोऑपरेटिव टेक्सटाइल द्वारा देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित मिल स्थापित की जा रही है। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? बी सही जवाब, असम हो जाएगा, असम का है। असम भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य है, याद रख लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम क्या है? यहाँ पे आपको डी, बीटा, अल्फा और गामा बताना है। अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए ओडिशा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल शुरू किया? सुमंगलम, ए सही जवाब। ओडिशा सरकार ने अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए सुमंगलम पोर्टल जारी किया है। भारतवर्ष में जल जो आपका प्रदूषण निरोध और नियंत्रण अधिनियम है, यह किस वर्ष में पारित किया गया था? आपको 1974 डी बताना है। भारत सरकार ने जल अधिनियम वर्ष 1974 में पास किया था। निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य का उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कृष्णा सोबती, ए सही जवाब। कृष्णा सोबती को हिंदी साहित्य के लिए, सत्यव्रत शास्त्री को संस्कृत, रघुवीर चौधरी को गुजराती तथा इंदिरा गोस्वामी को असमी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 33वें जो कि 2024 में ओलंपिक खेल होगा, इसकी मेजबानी किसके द्वारा किया जा रहा है? सी, पेरिस के द्वारा। याद रखिएगा 2024 में पेरिस में होगा। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में संघीय न्यायालय का स्थापना किया गया था। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को कहा जाता है? सी राइट आंसर, अलाई दरवाजा। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष कितना में स्थापित किया गया? यहाँ पर समझिए, भारत सरकार ने वर्ष 1952 में 3 शौर्य पुरस्कार स्थापित किया था, जिसका नाम क्लास 1, 2 और 3 था। वर्ष 1967 में इसका नाम बदलकर क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया। यहाँ पे आपको ऑप्शन में सी टिक करना पड़ेगा, 1952 हो जाएगा सही जवाब। और अगर यहाँ पे पूछेगा कि नाम चेंज किया गया था कब, तो 67 आपको ध्यान रखना है। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक का नाम? बी सही जवाब, अभिजीता गुप्ता करके हैं। हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक की लेखिका का नाम अभिजीता गुप्ता, आपको नाम ध्यान रखना है। एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितने बार हाथ मिलाए जाते हैं? सही जवाब है 45 बार। यह आपका फॉर्मूला होता है, इसी पर ये निकालना होता है। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया? अशोक। सांची स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है किसमें? अनुच्छेद 123 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश पारित करने में सक्षम है, उनके पास यह शक्ति दिया गया है। यूटोपिया का लेखक का नाम बताएं? थॉमस मोर, आपको बता देना है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? डी राइट आंसर, देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून, जो कि उत्तराखंड में आता है। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कौल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल और दक्षिणी बिंदु अगर पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट है। निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों को विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया गया था विश्व बैंक से मिशन। देखिए,
औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना पूछेगा वर्ष 1955 में विश्व बैंक की पहल पर आयोजित किया गया था। इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह कौन सा है? स्टीमिंग, मतलब भाप विधि द्वारा बनता है। क्या बनता है? इडली। भारत की सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप का नाम? बैरन द्वीप, सी सही जवाब। प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में क्या होता है? ऑप्शन डी, प्लाज्मा होता है। प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। एग्जाम में यह भी पूछा ही जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? बताएं। तो स्वर्ण सिंह कमेटी आपको याद रखना है, कमेटी वगैरह पे कमांड कर ही लीजिएगा। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, किस ईस्वी में हुआ था? कमेंट करें। 44वां भी बहुत बार पूछा जाता है। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्र का खिताब से नवाजा गया था? डी सही जवाब, उस्ताद मंसूर को। ये किसने? तो जहांगीर ने दिया था। दूध में उपस्थित शर्करा है कौन सी? सी सही जवाब हो जाएगा, लैक्टोज। दूध में उपस्थित शर्करा लैक्टोज है, जिसकी उपस्थिति के कारण दूध में क्या होता है? मिठास। फजल अली आयोग संबंधित है राज्यों के पुनर्गठन से, याद कर लें इसे भी। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? बताएं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? डिवाइड करके आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ए आपका सही जवाब है। ऑडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है किस चीज़ का? ऑडोमीटर से ये आपका दूरी का होता है। ऑडोमीटर वह उपकरण है जिससे दूरी मापी जाती है, जिसका प्रयोग मोटर वाहन में कुल चली गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी, सी सही जवाब। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता हो और दूसरा को ना तो लाभ ना तो हानि, इसे आप क्या कहेंगे? इसे सहभोजिता कहा जाता है। सहभोजिता दो जीवों के प्रति ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और वहीं दूसरी जाति को ना तो लाभ और ना ही हानि है। आर्किड का किसी वृक्ष पर उगना, यह आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे रामसर अभिशमय यानी कि रामसर कन्वेंशन संबंधित है? आर्द्र भूमि का संरक्षण, डी सही जवाब है। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम बताएं। ए रायगढ़ था। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व का नाम? सी राइट आंसर, सिलिकॉन है। सौर सेल के निर्माण में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सी तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? स्प्रे फ्रीजिंग, डी सही जवाब है। देखिए, स्प्रे फ्रीजिंग में तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसे क्रायोजेनिक फ्रीजिंग भी कहते हैं। किस संगठन ने इसरो के लिए C-32 LH-2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, सी सही जवाब। इसे आप शॉर्ट में HAL के नाम से जानते हैं। इन्होंने इसरो के लिए C-32 LH-2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया है। यह टैंक इसरो के GSLV Mk3 उपग्रह प्रक्षेपण यान की पेलोड क्षमता में सुधार करेगा। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? डी सही जवाब, अपघटक की। किसी खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या अपघटकों की होती है।
इन्हें प्रकृति की सफाई कर्मी कहा जाता है। इसमें केवल एक जीवाणु को शामिल किया जाता है जो सड़े गले मृत पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या, आपको यहाँ पे 21 ध्यान रखना था। देखिए कह रहा है अभी तक कुल 21 व्यक्तियों को परमवीर चक्र जो है ये प्रदान किया गया है। ठीक है, अंतिम बार यह पुरस्कार वर्ष 1999 में दिया गया था। एग्जाम जब आप देंगे उस टाइम का डेटा आपके सामने शायद कुछ और होगा। इनमें से एक आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा है? ल्यूसीन, बी सही जवाब। मनुष्य के लिए आवश्यक अमीनो एसिड में आपको ल्यूसीन ध्यान रखना है, यह मुख्य होता है। सभी अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। निम्नलिखित में से कौन भारत में जाति प्रथा की विशेषता नहीं है? विवाह समूह के सदस्यों से, कह रहे कि विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, ऐसा जो है ना ये जाति प्रथा की विशेषता नहीं है। एलर्जेन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी कौन सी है? ए आपका सही जवाब हो जाएगा। कोशिका द्रव, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः 80S, 70S और 70S आपको बताना है। कह रहे कि राइबोसोम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक है 70S और एक होता है 80S। कोशिका द्रव में 80S प्रकार का राइबोसोम होता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में 70S आपको ध्यान रख लेना है। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? बी राइट आंसर, अमेजॉन के थ्रू। देखिए भारत में अमेजॉन द्वारा सितंबर 2021 में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। यह प्रोग्राम छात्रों को कंप्यूटर विज्ञान की शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु शुरू किया गया है। नंबर 59, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? तो वन और स्थानीय सरकार यह नहीं है, ध्यान रखेंगे। देखिए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा, वन, वन्यजीव संरक्षण, पक्षी संरक्षण आदि समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। स्थानीय सरकार सूची में शामिल, स्थानीय सरकार राज्य सूची में ही शामिल है, ध्यान रखेंगे। दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य में शुरू की गई है? बी सही जवाब, छत्तीसगढ़ में। दाई दीदी क्लिनिक योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। कह रहा है एक मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन से प्रत्येक 30 मिनट में छूटती है। एक पूछताछ लिपिक ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पहले जा चुकी है और अगली मेट्रो ट्रेन 10:10 में रवाना होगी। पूछताछ लिपिक ने यात्री को यह सूचना किस समय पर दी थी, यह आपको बताना है। 9:50 पर दिया था। ठीक है, यहाँ पे समझे ना क्या कहने का मतलब है। ये 9:50 पे बताया कि 10 मिनट पहले जा चुकी है, यानी कब गई? 9:40 पर गई। और कितने देर पे आना होता है उसको? 10:10 में आएगी। यात्री को यह किस समय सूचना दिया गया? और 30 मिनट पे कह रहा है छूटता है, तो 40 में 20 मिनट अगर आप जोड़ेंगे तो पूरा 10 बजेगा। और 10 मिनट के बाद 10:10 पे ट्रेन आएगी। आपको यहाँ पे सी बताना है 9:50 पे। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था राम मनोहर लोहिया के द्वारा। ये सही जवाब। प्रसिद्ध समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने समाज के उत्थान के लिए सप्त क्रांति की अवधारणा दी थी। ग्रीष्म ऋतु में होने वाले वर्षा को मैंग्रोव शावर के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? केरल में। ग्रीष्म ऋतु में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को केरल और कर्नाटक में मैंग्रोव शावर कहते हैं। विकल्प के अनुसार उत्तर बी सही होगा। केरल और कर्नाटक दोनों राज्य आप याद रखिएगा। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र विकसित किया जा रहा है तमिलनाडु में। छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र पूछेगा तमिलनाडु राज्य के
तूतीकोरिन में विकसित किया जा रहा है। गंगैकोंड चोलपुरम के संस्थापक कौन थे? राजेंद्र प्रथम थे। डी सही जवाब। पूछ रहा है किसके बराबर है, यहाँ पे आपको ऑप्शन डी टिक करना है। नंबर 67 में नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है उसे आप नियंत्रक छड़ कहते हो। सी आपका सही जवाब। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक छड़ का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए सामान्यतः कैडमियम या फिर आप कहिए कि बोरोन की छड़ का यूज करते हैं। वेबर के अनुसार कौन सा पारंपरिक अधिकार का स्रोत है? ए सही जवाब प्रथा। वेबर ने 3 प्रकार के अधिकार बताए हैं, जिसमें पारंपरिक अधिकार का स्रोत प्रथा या फिर लंबे समय तक चली आ रही परंपरा होती है। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है। देखिए, संसद में प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे से सामयिक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए निर्धारित समय को शून्यकाल कहा जाता है। PURA पूरा का फुल फॉर्म बताना था। प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज सही जवाब है। इम्पैक्स एक सूचकांक निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? प्रवासन के साथ। इम्पैक्स का तात्पर्य मतलब है कि इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स, यह प्रवासन से जुड़ा हुआ है। फिलिप स्प्रेट एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था मेरठ षड्यंत्र मामले में। मेरठ षड्यंत्र मामला भारत में साम्यवादी आंदोलन को कुचलने के लिए दायर मुकदमे में लिपिट स्प्रेट, जिसे आप स्प्रेट भी कहते हो, सहित अनेक लोगों को दोषी ठहराया गया था। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है? सी सही जवाब। अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? सी सही जवाब। उत्तराखंड में। अगस्त 2021 में उत्तराखंड के माना गांव में देश के सबसे ऊंचाई पर अवस्थित हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एक पनडुब्बी से सिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया? बी आपको ध्यान रखना था, बी राइट आंसर था रूस। निम्नलिखित में से कौन से समूह का उदाहरण है? समूह का उदाहरण हो जाएगा डी सही जवाब, परिवार के सदस्य। परिवार के सदस्य समूह का उदाहरण है, जबकि रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री, सिनेमा दर्शक एवं संगीत समारोह के लोग जो होते हैं वो भीड़ के उदाहरण होते हैं। निसार, इसरो और इन सब में से किसका संयुक्त देखिए निसार जो है ना, ये इसरो और किसका संयुक्त प्रोजेक्ट है? नासा और इसरो का। भारत आकार में है विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश। आकार यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश भारत है। लेटेस्ट जो जनगणना आने वाला है शायद ये पहले पे आ जाए, और रूस का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, यह भी ध्यान रखिएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी कृषिगत विकास, उन्मुख वृद्धि। 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने किया? ए सही जवाब, वियतनाम के, जो कि 2000 देखिए कह रहे हैं कि 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन सुअन जो फूक थे, इनके द्वारा की गई थी। 16वां वाला सम्मेलन अक्टूबर 2021 में ब्रुनेई के सुल्तान की अध्यक्षता में कंप्लीट हुआ है, याद रखिएगा। भारत के वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है? राजेंद्र सिंह को। राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। वह तरुण भारत संघ के अध्यक्ष हैं।
कर्क रेखा भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरती है? गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा। इसके अलावे कौन कौन सा है समझिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर ये गुजरती है। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता है जैविक एकजुटता। सी सही जवाब। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज की विशेषता जैविक एकजुटता है। उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु व्यवहार के लिए कुशल नहीं है, ध्यान रखिएगा। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ है? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। बी सही जवाब। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। वर्ग संघर्ष की अवधारणा वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कार्ल मार्क्स ने दिया था। 5 तथा 555 के मध्य दोनों छोर के मानों को शामिल करते हुए कुल कितनी संख्याएं हैं जो 5 से भाज्य है? सही जवाब 111 यहाँ पर आएगा। कटी, जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं? स्टेफाइलो कोकाई पनपते हैं, ध्यान रखेंगे। कटे, जले तथा कच्ची सतहों पर स्टेफाइलोकाई सूक्ष्मजीव पनपते हैं। ये जीवाणु संक्रमण होते हैं और एक कट के माध्यम से त्वचा में प्रवेश कर जाते हैं। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना होता है। ए सही जवाब। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति के अधीन आने वाले जांच अभिकरणों पर निगरानी करना रहता है। अर्थशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जाता है? समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन जो है ये किस प्रकार करें होता है? देखिए, अर्थशास्त्र विषय का मूल अभिगम यह है कि समाज के सीमित साधनों का प्रबंधन इस प्रकार किया जाए जिससे अधिकतम लाभ और कल्याण हो सके। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। सी सही जवाब हो जाएगा। स्टार्च यानी कि मांड शामिल है। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण व्यतिकरण होता है। बी सही जवाब। तेल की पतली फिल्म यानी कि सतह से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंगों का दिखाई देना व्यतिकरण की घटना का परिणाम होता है। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? ए सही जवाब। शिक्षा। भारत सरकार द्वारा स्वयं पोर्टल शिक्षा नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। मुखोन्मुख अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? व्यष्टि समाजशास्त्र शास्त्र कहा जाता है। देखिए, मुखोन्मुख अंतःक्रिया के संदर्भ में पूछेगा मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपको व्यष्टि समाजशास्त्र याद रखना है। बताएं कि विश्व कैंसर दिवस किस डेट को मनता है? 4 फरवरी को हर वर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन कितना? 2 किलोग्राम। सही जवाब। पुरुषों के चक्का डिस्कस थ्रो खेल की जो डिस्क है इसका वजन 2 किलोग्राम तथा महिलाओं के चक्का का वजन पूछेगा तो 1 किलोग्राम आपको बताना है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या, ध्यान दें 2001 की जनसंख्या पूछा है 1029 मिलियन आपको बताना था। देखिए, जनगणना 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या इतना दिया हुआ है, दी गई थी। दिए गए विकल्प में से निकटतम वाला 1029 सही है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड में 4 देश समाविष्ट किए गए, कौन कौन से? यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया।
भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? बी आपका सही जवाब, कटी बिहू कहिए या फिर जो कोंगाली महोत्सव है ना, असम में होता है यह। पेले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? है नहीं, थे। फुटबॉल, बी सही जवाब। पेले ब्राज़ील के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे जिन्होंने अब इस खेल से संन्यास ले लिया है। तो यहाँ से ख़त्म होता है बिहार एसआई का पीटी का क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट आपके सामने मेंस का दिख रहा है पेपर, कहेंगे तो इसे भी करवा दिया जाएगा। कमेंट करके आप लोग बताएं अगर और भी क्वेश्चंस पेपर को आपको देखना हो, एनालिसिस करना हो तो।